बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय के पेपर में एक शानदार प्रश्न पूछा गया था। इस शानदार प्रश्न को हम लोग शानदार तरीके से करेंगे। बस देखते जाइए कि वीडियो को पूरा अंत तक। आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा कि कैसे इस टाइप के प्रश्नों को किया जाता है। सवाल बहुत आसान है, बस आपको पढ़ने का तरीका प्रश्न को ये पता चल जाए तो आप इस सवाल को आराम से लगा लेंगे। पहले तो देखिए, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा गया है, यहाँ पे बस समझते जाइए। कह रहा है यदि किसी संख्या x के दोगुने में 27 जोड़ने के बाद उसमें 13 और जोड़ दिया जाने पर 60 प्राप्त होता है तो संख्या x का मान क्या होगा। आपके पास एक संख्या दिया है, कौन सी संख्या, x दिया गया है। कह रहा है इसका दोगुना किया जाए, है ना, इसका दोगुना किया जाए, इसका दोगुना किया जाए और इसमें दोगुना करके कितना जोड़ा गया, जोड़ दिया गया 27, है ना, 27 जोड़ दिया गया। फिर कह रहा है उसमें 13 और जोड़ दिए जाने पर, इसमें 13 और जोड़ देते हैं। चलिए, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे कर देते हैं। 13 और जोड़ देने पर हमको कितना मिलता है, यानी इसकी वैल्यू अब कितनी हो जाती है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 60 के बराबर। बोला ना है 60 प्राप्त हो जाता है। तो x का वैल्यू क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे, ये हुआ आपका कितना 2x प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 27 और 13 हो जाएगा ये आपका 40, इक्वल टू इधर कितना है 60 है। अब ये 40 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि एक साइड जब प्लस में रहता है तो दूसरे साइड जाके इक्वल टू की दूसरे साइड माइनस हो जाता है वो, या फिर इधर माइनस रहेगा तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। यानी इधर हमारा क्या बचा, अभी तो सिर्फ 2x बचा, इधर पहले से 60 बैठा हुआ है, ये 40 उधर जाके घट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से 2x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 60 में से 40 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। अब सुनिए, ये जो 2 और x है ये आपस में मल्टीप्लाई में है, तो अगर हम x को यहीं छोड़ेंगे तो ये 2 चूँकि इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड होगा, यानी 20 और अपॉन डिवाइड हो जाएगा 2। तो यहाँ से आप जानते हैं कि 10 दूना 20 होता है, 20 को 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। और 10 आपके किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी सी में है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल जब ऐसे जहाँ पे एक इक्वेशन बन रहा हो तो बहुत ध्यान से उस प्रश्न को पढ़िए। पहले पढ़ने के बाद जैसा जैसा वो प्रश्न कहते जा रहा है वैसे वैसे आप इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है ना, तो वहाँ से आपका सवाल आसान हो जाएगा। ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। चलिए, ये अब इस प्रश्न को देखेगा, ये भी आपके जवाहर नवोदय विद्यालय 2021 के पेपर में पूछा गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कह रहा है 7 के 4 क्रमागत गुणजों का योगफल 322 है, इनमें से सबसे छोटा गुणज क्या होगा। क्रमागत बोला है बच्चों, है ना। तो पहले क्रमागत संख्याओं का मतलब समझिए। क्रमागत क्या होते हैं, जो लगातार हों, है ना। तो जैसे अगर हम बोलें कि अगर हमारा पहला संख्या यहाँ पे x है, ठीक है, तो अगला संख्या क्या होगा, एक अधिक होगा, यानी x प्लस 1 होगा, ठीक है, थोड़ी दूर में लिखते हैं। अगला संख्या कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। इसके अगला वाला संख्या कितना होगा, x प्लस 2 होगा, और इसके अगला वाला संख्या x प्लस 3 हो जाएगा। और ये जो सारी संख्याएं हैं ये 7 के मल्टीपल में हैं, तो 7 का मल्टीप्लाई सभी में कर दीजिए। यहाँ पे 7 का हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई कर दिए सभी में, 7 का मल्टीप्लाई। फिर कह रहा है इनका जो योग है, इनका जो सम है, इनका जो टोटल है वो किसके बराबर है, तो वो आपका बच्चों 322 के बराबर है, कह रहा है 322 के बराबर है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग, क्या होगा, ये तो हो जाएगा आपका 7x प्लस, यहाँ पे देखिए 7x प्लस 7 का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 7x प्लस 7 एकम 7 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 7x प्लस 7 दूना 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, फिर प्लस 7 एकम 7x और 7 का अंदर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 त्रिक 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये इसके किसके इक्वल है, 322 के इक्वल है ना। अब जोड़िए 7x 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 7x, यानी 4 बार 7x जुड़ेगा तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 28x आ जाएगा, 28x हो गया। फिर इनको जोड़िए, ये है 7 यहाँ पे, ये है 14 और ये है 21,
तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 और 14 हो जाएगा आपका 21, 21 और 21 हो जाएगा 42, यानी प्लस का कितना आ गया यहाँ पे 42 आ गया बच्चों। इक्वल टू कितना है आपका 322 है। अब देखिए 42 उधर जाके घटेगा कि नहीं, यानी 28x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 322 और माइनस ये हो जाएगा 42, इसको थोड़ा काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 में से 2 गया तो ये हो जाएगा आपका 0 और 32 में से 4 गया तो ये आ जाएगा आपका 28। तो 28x बराबर 280 है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 280 और बटा ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो भाई 28 से कम 28 और 0 हो जाएगा, यानी x की जो वैल्यू है वो 10 आ गई बच्चों। कह रहा है इसमें सबसे छोटा गुणज, तो सबसे छोटा गुणज तो यही ना होगा, 7x हो जाएगा। तो भाई 7x का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, x का वैल्यू 10 है तो 7 इंटू एक्स की जगह पर कितना रख देंगे 10 रख देंगे, तो 7 इंटू 10 ये आ जाएगा आपका 70। तो 70 इस सवाल का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान तरीका बताए हैं आपको। क्रमागत संख्या याद कर लीजिए, अगर एक संख्या 1 मानते हैं तो अगला संख्या क्या होगा 1 + 1 होगा, अगला संख्या 1 + 2 होगा यानी 3 होगा, फिर अगला संख्या 1 + 3 होगा यानी कि 4 होगा, है ना। इसी तरीके से क्रमागत होती हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।